ये जनरेशन अपने सेस्टस की सबसे वर्स्ट जनरेशन है क्योंकि इसका टेस्टोस्टेरोन सबसे लो है और ये दिन ब दिन और घटता ही जा रहा है। पर तुम इसे किसी भी एज में बढ़ा सकते हो। लेकिन आजकल जितनी भी चीजें तुम्हारे टी को बढ़ाने के लिए यूज होती हैं, इनमें स्टेरॉइड्स होते हैं जो आज नहीं तो कल तुम्हें अपना असर दिखाएंगे। इसलिए मैंने तुम्हारे लिए एक ही लिस्ट बनाई है जिससे तुम टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हो। एक मेल के लिए टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो दो इंसान हैं, दोनों वर्कआउट करते हैं, अच्छी नींद लेते हैं। पर्सन ए इन सभी चीजों से पूरा फायदा उठा रहा है, वो डेली प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन वही पर्सन बी इन सभी चीजों के बावजूद उसकी लोअर बैक और लेग्स में पेन रहता है। वो हर दिन बॉडी फटीग एंड क्रैम्प्स का सामना करता है। दिखने में चाहे वो सही लगे लेकिन वो अंदर से बहुत ही ज्यादा वीक है और ऐसा 80% लोगों के साथ हो रहा है, जो कि रियल साइन है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। और बात यहाँ सिर्फ मसल्स की नहीं हो रही है बल्कि तुम्हारी पूरी लाइफ क्वालिटी की, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन 200 से भी ज्यादा बॉडी फंक्शन में रोल प्ले करता है। और इस वीडियो में तुम्हें एग्जैक्टली यही बताऊंगा कि कैसे तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हो। और एंड वाला पॉइंट बिल्कुल भी मिस ना करना, क्योंकि उसमें मैं तुम्हें एक ऐसी नेचुरल चीज बताने वाला हूँ जिसे खाने से नेचुरली तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा हाई हो जाएगा। तो उससे पहले जानते हैं कि क्या तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है या हाई, जिसके साइन विजिबल है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप इन्हें जानते हैं। साइन नंबर 1, इरेक्टाइल डिसफंक्शन एंड लो मॉर्निंग वुड। अगर तुम्हें मॉर्निंग वुड नहीं होता है या होता भी है तो बहुत वीक होता है, तो ये क्लियर साइन है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। पहले जानते हैं कि इरेक्शन होता कैसे है। तुम्हारे प्राइवेट पार्ट के अराउंड वेन्स होती हैं। जब इन वेन्स में ब्लड सर्कुलेट होता है तो तुम्हें इरेक्शन होता है। अब सुबह के वक्त तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन सबसे ज्यादा हाई होता है, इसलिए तुम हाई इरेक्शन फील करते हो, जो कि इंडिकेट करता है कि तुम्हारा ब्लड फ्लो हाई है और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई है। अगर तुम्हें मॉर्निंग रिएक्शंस नहीं होते हैं, इसका मतलब है कि तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन और नर्व सेंसिटिविटी वीक है और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन स्ट्रेस वगैरह की वजह से रिलीज नहीं हो पा रहा। वर्थ कंडीशन क्या हो सकती है? इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसमें रिएक्शंस बहुत वीक होते हैं या ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होती। ये तुम्हारी काफी सारी खराब आदतों की वजह से होता है। टेस्टोस्टेरोन तुम्हारे दिमाग में सिग्नल्स भेजता है। जब टेस्टोस्टेरोन लो होता है तो ये सिग्नल्स बहुत ज्यादा वीक होते हैं। यहाँ एक और चीज की एंट्री होती है, न्यूट्रिक ऑक्साइड, जो कि तुम्हारे इस ब्लड फ्लो को कंट्रोल करता है। और लो टेस्टोस्टेरोन इस न्यूट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को भी रोक देता है। तो लेस न्यूट्रिक ऑक्साइड इज इक्वल टू हार्डर टू गेट और कीप इरेक्शन लॉन्ग। अगर ये सब तुम्हारे साथ हो रहा है तो ये क्लियर साइन है कि तुम बहुत बुरी कंडीशन से सफर कर रहे हो और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा लो है। साइन नंबर 2, पीक बोनस एंड मसल लॉस। लो टेस्टोस्टेरोन वाले इंसान की हड्डियां वीक होती हैं और मसल्स अंदर को चिपके होते हैं। इससे पहले तुम अपने जेनेटिक्स को बुरा भला कहो, ये जान लो कि अगर तुम्हारी उम्र 35 से 40 साल से कम है और तुम्हारी बॉडी दिखने के साथ साथ इतनी वीक है कि तुम नॉर्मल टास्क भी बहुत मुश्किल से परफॉर्म कर पाते हो, तो ये क्लियर साइन है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बहुत ही ज्यादा वीक है। एक सर्टेन एज के बाद वीकनेस फील करना एक नेचुरल प्रोसेस है। इस उम्र से पहले तुम जितना भी चाहो अपने आप को स्ट्रांग बना सकते हो, पर उसके लिए तुम कोई एक्शन ही नहीं लेते, उल्टा अपने टेस्टोस्टेरोन को दिन ब दिन घटाते जा रहे हो। इसलिए आज बॉडी फटीग, क्रैम्प्स का बढ़ना, बोनस और मसल्स का वीक होना, इन सभी चीजों को आम समझा जा रहा है। तो एक्सक्यूज बनाना बंद करो, इस चीज को एक्सेप्ट करो। साइन नंबर 3, चेस्ट फैट एंड बेली फैट। अगर तुम्हारे चेस्ट के अराउंड और बेली के अराउंड एक्सेसिव फैट जमा हो रखी है तो यह क्लियर साइन हो सकता है कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है, क्योंकि फैट प्रोड्यूस करता है अरोमा टेस्ट को और अरोमा टेस्ट टेस्टोस्टेरोन को ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट करता है। और तुम्हें तो पता है, ईस्ट्रोजन एक गर्ल्स हार्मोन्स है जो कि मर्द के लिए अच्छा नहीं है। अगर ईस्ट्रोजन तुम्हारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो तुम्हारी चेस्ट के अराउंड बहुत ही ज्यादा फैट बढ़ने लग जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी पफी चेस्ट होती जा रही है। जिन लोगों में टेस्टोस्टेरोन हाई होता है उनकी बॉडी फैट को बहुत जल्दी बर्न करती है और मसल्स को विजिबल करती है। अगर तुम्हारी बॉडी में ओवर कंट्रोल्ड फैट जमा होता जा रहा है तो भाई इस चीज को पहले ठीक करो। तो अब तक हमने जितनी बातें की हैं ये सब फिजिकल साइंस हैं जो कि इंडिकेट करती हैं कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो है। इसके कुछ सिम्टम्स तुम्हारे दिमाग पे भी असर करते हैं जो कि तुम्हारी पर्सनालिटी में दिखाई देते हैं, लाइक छोटी छोटी बात पे फ्रस्ट्रेट होना, ब्रेन फोक, फियर, नो एम्बिशन, नो अग्रेशन। ये सभी चीजें इंडिकेट करती हैं कि तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन हाई नहीं है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ वो चीजें जिनसे तुम अपना टेस्टोस्टेरोन मैसिवली प्रोड्यूस कर सकते हो। हर एक स्टेप बहुत ज्यादा थे, तो एक एक ध्यान से सुनना। नंबर 1, हमारी बॉडी के 90% फंक्शंस तुम्हारे सोने के दौरान होते हैं। तुम्हारी मसल्स रिकवरी, ग्रोथ हार्मोन, सब सेंट टेस्टोस्टेरोन।
स्लीप और टेस्टोस्टेरोन एक साइकिल में काम करते हैं। अगर तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लो होगा तो तुम्हारी स्लीप क्वालिटी डिस्टर्ब होगी, और अगर तुम सोओगे ही नहीं तो तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन कैसे प्रोड्यूस करेगी। तो तुम्हें अपनी स्लीप क्वालिटी को बेहतर करना है, जिसे बेहतर करने के लिए मेलेटोनिन तुम्हारी हेल्प करेगा, जो कि रिलीज होता है डार्कनेस में। अगर तुम रात तक ब्लू लाइट यानी कि मोबाइल यूज करते हो तो ये कहना गलत नहीं है कि मोबाइल फोन इनडायरेक्टली तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को किल कर रहा है। तो अगर तुम अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली और फ्री में बूस्ट करना चाहते हो तो 7 से 8 घंटे की नींद पूरी लो, और नींद को बेहतर लेने के लिए तुम्हें अपने मोबाइल को स्विच ऑफ करना होगा और सोने से पहले इसे कहीं दूर रख दो और फिर अपने बिस्तर में लेट जाओ। कुछ ही दिनों में तुम्हारी स्लीप क्वालिटी बेहतर हो जाएगी और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी नेचुरली प्रोड्यूस होने लगेगा। नंबर 2, ईगल एक्सरसाइज। अगर तुम्हें वीक रिएक्शंस आते हैं, यानी कि तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड जो वेन्स हैं उनमें ब्लड फ्लो सही से नहीं हो रहा, जो कि बहुत बुरी कंडीशन है किसी भी मेल के लिए, बट कीगल एक्सरसाइज की मदद से तुम इस ब्लड फ्लो को बेहतर कर सकते हो। इस एक्सरसाइज में तुम्हें अपनी कोल मसल्स और अपने लेग्स को स्पेसिफिक मूवमेंट देनी है। तुम्हें बस ऐसे ही रैंडमली मूव नहीं करते रहना, तुम्हें एक एक रैप को स्लोली और कंट्रोल्ड फॉर्म में परफॉर्म करना होगा। तुम्हें हर मूवमेंट में 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करना होगा, यानी कि 1 से 2 सेकंड के लिए होल्ड करो एंड फिर मूव करो एंड फिर होल्ड करो एंड फिर मूव करो। इस तरह से तुम्हें 3 से 4 सेट्स लगाने हैं डेली, वो भी 20 और 30 रैप्स के। इससे तुम्हारे कोर मसल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। कीगल एक्सरसाइज की काफी सारी डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, वो तुम खुद इंटरनेट पर सर्च करके देख लेना, हम इसमें ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। और सबसे चीज है स्क्वाट्स। हफ्ते में 3 से 4 दफा स्क्वाट्स लगाओ। तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में तुम टेस्टोस्टेरोन को फोर्सफुली प्रोड्यूस कर सकते हो, बहुत ज्यादा हेल्प करता है। नंबर 3, पुश योर लिमिट्स। तुम टेस्टोस्टेरोन को फोर्सफुली प्रोड्यूस कर सकते हो। जिस चीज की हमारी बॉडी को नीड होती है वो इस चीज पे फौरन एक्शन लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया चले जाता है तो तुम्हारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम रिस्पॉन्स में क्या करता है, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है। इसी तरह जब तुम अपनी बॉडी के लिमिट्स पुश करोगे तो इसके रिस्पॉन्स में तुम्हारी बॉडी टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन के प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगी। और जब तुम किसी भी स्पॉट में डोमिनेट करते हो या किसी से कमिट करते हो तो तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन हाई हो जाता है, उन लोगों के कंपेयर में जो सारा दिन घर में पड़े रहते हैं और कुछ भी नहीं करते। तो इसलिए अगर तुम पहले से एक्सरसाइज करते हो तो अपनी एक्सरसाइज में सुपर हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग को ऐड करो। और यहाँ बात तुम्हारे कंफर्ट जिम स्केड्यूल की नहीं हो रही है, जहां तुम्हें एक स्पेसिफिक जगह पर बैठ के एक स्पेसिफिक मूवमेंट्स परफॉर्म करनी है। सुपर हाई इंटेंसिटी में तुम्हें स्पंट्स लगाने हैं, तुम्हें पुशअप्स और पुलअप्स लगाने हैं। अगर तुम इजीली 20 पुशअप्स मार सकते हो तो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम 40 पुशअप्स मारो, यानी कि अपनी लिमिट्स को पुश करने की कोशिश करनी है। इस चीज से तुम्हारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 4, न्यूट्रिशन। भाई न्यूट्रिशन सबसे चीज है जिसे आज हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है तुम्हें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए और कितनी डेली रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। तो इस वीडियो को खत्म होके तुम वो देख लेना। और हाँ, उसके बाद आता है सुपर नेचुरल हर्ब्स। मैं तुम्हें कुछ नेचुरल हर्ब्स के बारे में बताना चाहता हूं, जैसा कि सफेद मोसली अकर रहा। मैं पर्सनली ये खुद भी यूज करता हूं, स्पेशली सफेद मोसली। पहली चीज ये तो नेचुरल है, दूसरी चीज इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तीसरा तुम्हें इन्हें दूध के साथ लेना है। इससे तुम्हारी हड्डियों की कमजोरी, एनर्जी लेवल ये सब बेहतर हो जाएंगे। तो इन्हें भी तुम कंज्यूम कर सकते हो। एंड अगेन तुम्हें इनके बारे में और रिसर्च खुद करनी होगी। अगर इस वीडियो को तुम यहां तक देख रहे हो तो जितने मैंने स्टेप्स किए उन्हें फॉलो करो।